बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं नजमुल हसन बाजवा हूँ। नाज़रीन, इमरान खान को अब मजीद गिरफ्तार करके रखना नामुमकिन हो गया है। आज तक हमने बहुत कम ऐसी मिसालें देखी हैं कि जब एक ही केस दो बड़ी अदालतों के अंदर, मुख्तलिफ अदालतों के अंदर हो और पूरा मुल्क उस केस की तरफ जो है वो मुतवज्जे हो और पूरा मुल्क उस केस का फैसला सुनना चाहता हो। आज इमरान खान की सजा मुअत्तली को लेकर इस्लामाबाद हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों जगह पर दो दो समातें हुई हैं। एक जगह पर दूसरी समात हुई और एक जगह पर दूसरी समात होना थी, लेकिन उसको आगे लेके जाया गया। जो आज कुछ अदालत के अंदर हुआ है, जो कुछ आज अदालत ने विटनेस किया है, या जो कुछ आज जिस तरह से दलाइल दिए गए हैं, नाज़रीन किराम, अब मैं बार बार आपको बता रहा हूं कि ये नामुमकिन हो गया है कि इमरान खान को मजीद गिरफ्तार करके जो है वो कैद के अंदर रखा जा सकता है। आज अदालत ये मान गई है कि जब लोअर कोर्ट ने, जब हुमायूं दिलावर साहब की अदालत ने फैसला किया तो उस फैसले के अंदर गलतियां थीं। आज जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर समात हुई, सबसे पहले तो वो भी बहुत मजेदार थी। फिर जो हाई कोर्ट के अंदर समात हुई वो बहुत ही शानदार थी। तो आज लतीफ खोसा ने अपने दलाइल से इमरान खान के ऊपर लगे हुए इल्जामात का भुरकस निकाल दिया है। मतलब कुछ इस तरह की सूरत हाल हो गई, क्योंकि तारिक जहांगीरी साहब भी साथ थे और फिर जस्टिस आमिर फारूक साहब भी साथ थे। तो एक मौका ऐसा आया कि जस्टिस आमिर फारूक साहब की डायरी गुम हो गई। लतीफ खोसा साहब दलाइल दिए जा रहे थे और आमिर फारूक साहब कह रहे थे वो मेरी डायरी कहां पे गई है, जहां पर उन्होंने नोट्स जो है ना वो लिखने थे या कुछ भी उसमें देखना था। यानी कि कहने का मतलब यह है कि भरी अदालत में जो चीफ जस्टिस जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हैं, जस्टिस आमिर फारूक साहब, उनकी डायरी गुम हो गई। तो आज अदालत के अंदर क्या हुआ, किस तरह से जो लतीफ खोसा हैं उनके दलाइल ने आज साबित कर दिया कि इमरान खान जो है ना वो बेगुनाह है। किस तरह से आज जो है ना वो साबित हो गया कि निजाम इंसाफ से ज्यादती हो गई इमरान खान को गिरफ्तार करके रखना। किस तरह से आज लतीफ खोसा ने ये भरी अदालत के अंदर ये बिल्कुल जो है ना वो वाजे कर दिया कि इमरान खान को एक दिन भी कैद में रखना जो है ना वो गलती होगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर क्या हुआ, पहले उसकी वो पूरी समात, पूरा अहवाल सुन लीजिए। उसके बाद मैं फिर सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ और उसके बाद जो कल तक जो है ना वो इसको इल्तवा किया गया है उसकी वजह क्या है ये भी मैं आपके सामने रख देता हूं। नाज़रीन, आपको याद होगा कल मैंने एक तफसील बताने से पहले मैं आपके सामने एक चीज रखना चाहता हूं। आपको याद होगा कल मैंने आपके सामने रखा था, मैंने आपको कहा था कि एक चीज का सिर्फ मुझे डर है, वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने तो ये पाबंद कर दिया है इस्लामाबाद हाई कोर्ट को कि वो समात करे आज इस केस के ऊपर, और सुप्रीम कोर्ट के कहने के बाद अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट को समात करना पड़ेगी। लेकिन मैंने कहा था मुझे एक चीज का डर है कि लास्ट टाइम भी एक सिचुएशन इस तरह की बनी थी। आज इमरान खान ने रिहा हो जाना था, यानी कि आज इमरान खान की रिहाई हो जानी थी। लेकिन लास्ट टाइम भी मैंने आपको कहा था कि जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट है उन्होंने बड़ा टेक्निकल खेला था कि उन्होंने समात ही सुप्रीम कोर्ट की समात के बाद की थी। आज इन्होंने समात तो पहले कर ली। एक सीधा साधा केस है जिसमें दलाइल वाजे हैं, जिसमें चीजें वाजे हैं, जिसमें जो है ना वो एक मौके पे जिस तरह से चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने कहा कि देखिए जी, अगर मातहत अदालत से गलती हो गई है तो हमें उन्हें कॉन्फिडेंस देने की जरूरत है। तो इसके ऊपर गरज कर लतीफ खोसा साहब ने कहा गलती माय लॉर्ड, गलती? एक पॉपुलर तरीन लीडर को आपने जो है ना वो बिहाइंड द बार्स रखा हुआ है और एक गलत फैसले के ऊपर रखा हुआ है। ये गलती नहीं हो सकती, वो करोड़ों दिलों की धड़कन है, कैदी नंबर 804। तो इस तरह की सूरत हाल हुई। तो आज भी नाज़रीन किराम सुप्रीम कोर्ट ने एक समात की और सुप्रीम कोर्ट को बताया गया जी वो हाई कोर्ट के अंदर अभी समात चल रही है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा ठीक है पहले समात हो जाए हाई कोर्ट के अंदर, तो फिर हम दोबारा समात कर लेंगे यहां पर। तो बाद में पता चला जी हाई कोर्ट ने ही समात जो है ना वो मुलतवी कर दिया। मुझे सिर्फ इस एक चीज का डर था, नहीं तो आज के आज ही फैसला हो जाना था। लेकिन क्या हो सकता है, ज्यादा क्या होगा, 24 घंटे का फर्क पड़ गया है। यही फैसला अब कल हो जाएगा। इसके अलावा जो है ना वो कुछ जो कर सकते थे उन्होंने कर लिया, इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता। सुनिए जरा समात का अहवाल, एक एक लफ्ज। थोड़ी सी समात लंबी है, थोड़ी सी बातें डिटेल के अंदर हुई हैं, लेकिन मैं ये चाहता हूं कि ये समात आप सारी की सारी सुने कि किस किस ने जो है ना वो क्या क्या कहा। नाज़रीन किराम, जब ये केस शुरू हुआ तो आज समात के हवाल में उन्होंने जनाब सुप्रीम कोर्ट के सामने मामला रखा और लतीफ खोसा ने दलाइल देते हुए कहा जी पहले दायरा इख्तियार का मामला देखा जाए। दायरा इख्तियार का मामला इस तरह से कि देखिए ये केस सबसे पहले मजिस्ट्रेट के पास जाना चाहिए था। मैं लतीफ खोसा के वो दलाइल आपको सामने रख रहा हूं जिन दलाइल ने भुरकस निकाल दिया है
अमजद परवेज साहब चाहे बेशक इलेक्शन कमीशन के वकील हों या अशतर साहब पता चला है, और इरफान कादर साहब भी सुना है कि उन्होंने रखी हैं, अपने लीगल टीम बनाई है, लेकिन यहाँ पर जो है ना वो अमजद परवेज जो है ना वो पेश हुए थे। तो अमजद परवेज इस बात पर बेबस हो गए। वो चीजें, वो दलाइल जो लतीफ खोसा ने दिए वो नाज़रीन किराम मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। सुप्रीम कोर्ट ने आज सजा मुअत्तली की दरखास्त पर समाअत का कहा है। चीफ जस्टिस ने कहा, उन्होंने कहा जी हमारे पास, चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाईकोर्ट कहते हैं हमारे पास ऑर्डर मौसूल हुआ है, उन्होंने समाअत का कहा है। सदर पाकिस्तान ने 14 अगस्त को कैदियों की 6 माह की सजा मुआफ की। इमरान खान की 6 माह की सजा मुआफ की जा चुकी है, वकील लतीफ खोसा ने कहा। इसके ऊपर इस्लामाबाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस कहते हैं हमें पता है हमने क्या करना है। आप इसके ऊपर लतीफ खोसा ने कहा जनाब आप हमें सुन तो लें। इस मौके के ऊपर जनाब, आप जहां मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, थोड़ा मैं माजरत में अभी ट्रैवल कर रहा हूं, तो जहां जैसे आज यहाँ पे गर्मी है, ऐसे ही कमरा अदालत के अंदर बड़ी गर्मी थी, हब्स हो गई थी, और गर्मी लतीफ खोसा साहब को भी लग रही थी और गर्मी चीफ जस्टिस साहब को भी लग रही थी। एक मौका आया, चीफ जस्टिस ने कहा जनाब जरा बकेट से थोड़ा पीछे हट जाए ताकि जो है ना वो आगे हवा आ सके। तो तोशाखाना के वकील जो है ना, केस के वकील लतीफ खोसा ने सुप्रीम कोर्ट की मुख्तलिफ फैसलों के हवाले से सेशन जज इलेक्शन कमीशन की शिकायत पर उन्होंने कहा जी, उन्हें मुख्तलिफ केसों के हवाले से कहा जी सेशन जज इलेक्शन कमीशन का इस केस को डायरेक्ट जो है ना वो सुन ही नहीं सकता था। और फिर लतीफ खोसा ने कहा एक बात बताइए, इसके ऊपर अगर आपने दरखास्त करनी भी है तो जो सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन है उसने दरखास्त दिया है वो सिरे से ही नाजायज है, क्योंकि चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 4 मेंबर्स इमरान खान के खिलाफ दायर दरखास्त कर सकते थे। तो सबसे पहले आप देखें कि ये क्या ज्यादती हुई है। तो लतीफ खोसा साहब कोई गर्मी चूंकि बहुत ज्यादा थी, जैसे मैंने बताया ना कि यहाँ पे गर्मी है, तो उन्होंने कहा कि लतीफ खोसा साहब को पानी शानी पिलाएं। अच्छा, उसके बाद जनाब जो लतीफ खोसा साहब है वो अदालत को सीधे हुए। अब वो अदालत को सीधे हो गए। वो किस तरह से? उन्होंने कहा जनाब माजरत के साथ आपने भी ट्रायल कोर्ट को हतमी फैसला करने से नहीं रोका। अगर हाई कोर्ट ने नहीं रोका तो फिर जज को हतमी फैसला नहीं देना चाहिए था। लतीफ खोसा का चीफ जस्टिस से मुकालमा। ट्रायल कोर्ट ने गवाहों को गैर मुतल्लका करार देने की वजह क्या लिखी? जस्टिस तारिक जहांगीरी आप यहां पर बोले। उन्होंने कहा जी वो अगर कह रहे थे कि जब हक के दिफा का मामला है ना, तो उसमें कह रहे थे कि अगर उन्होंने गैर मुतल्लका करने की कहा तो क्या वजह लिखी? तो जनाब लतीफ खोसा ने कहा ट्रायल कोर्ट ने कोई वजह ही नहीं लिखी। ट्रायल कोर्ट ने बस गवाहों को गैर मुतल्लका करार दे दिया और उसकी कोई वजह नहीं लिखी कि क्यों गैर मुतल्लका है। इमरान खान का केस सुनने के लिए जो है ना वो उधर दूसरी जानिब चूंकि सुप्रीम कोर्ट की समाअत होनी थी तो इमरान खान की बहनें जो है वहां पे पहुंची हुई थी। चीफ जस्टिस साहब ने कहा, आमिर फारूक साहब ने, कि जनाब आपने कुछ कहना है। बड़े दलाइल दिए। उन्होंने ये, लतीफ खोसा साहब ने ये भी कहा कि आई एम सॉरी लेकिन आपके फैसले की कोई वक़्त जो है ना वो नहीं दिखाई। उन्होंने आपके फैसले के साथ वही सलूक हुआ जो कांस्टेबल शाहिद ने किया। आपको पता ना कांस्टेबल शाहिद ने किया। आपके फैसले की कोई जो है ना वो वक़्त जो है ना वो नहीं देखी उन्होंने और कुछ भी जो है ना वो उसके हवाले से नहीं किया। यहां पर वो जिक्र कर रहे हैं जो तोशाखाना जज जो उन्होंने किया हुमायूं दिलावर साहब, यहां पे उनका जो है ना वो जिक्र हो रहा है। ठीक है, उन्होंने ये भी कहा कि फैसले के 5 मिनट के बाद, ठीक है, 12:30 के ऊपर फैसला होता है। 12:34 पर पुलिस इमरान खान के घर पहुंच चुकी थी। इमरान खान नहा रहे थे, वॉशरूम तक का दरवाजा इन्होंने जो है ना वो तोड़ दिया है। तो इसके ऊपर चीफ जस्टिस साहब कहते हैं बड़े अहम रिमार्क्स दिए। उन्होंने कहा जनाब, और फिर उन्होंने कहा जी आधे घंटे के अंदर जो है ना वो केस लिखा गया और जो पहले आपने जो फैसले मुअत्तल किए हुए थे उनके ऊपर कोई वजह नहीं लिखी और उनको भी ऐसे जो है ना उन्होंने सुन लिया और वैसे ही लिख दिया। तो इसके ऊपर उन्होंने कहा जी जल्दी में तो फिर ऐसे ही होता है। ठीक है, तो ये जल्दी में हुई थी। फिर जनाब लतीफ खोसा जो है वो आज सुबह सुप्रीम कोर्ट के अंदर पेश हुए थे कोयटा कत्ल केस के अंदर भी। तो उन्होंने वहां पर भी जो है ना वो तो पहले तो जो है ना वो उधर पेश हुए, दोबारा फिर इधर पेश हुए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट दोबारा जो है ना वो सुप्रीम कोर्ट में पेश हो गए। अच्छा, यहाँ पर जो बात हुई ना, जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर समाअत हुई उसके ऊपर उन्होंने कहा जनाब के देखिए ये क्या हो रहा है, हमने खून दिया है आपके लिए और ये वो। तो जस्टिस जमाल मंदुखेल कहते हैं कि जनाब देखिए वकला जजेस के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी की जा रही हैं। फिर चीफ जस्टिस ने कहा नहीं देखें जजेस के खिलाफ जो है ना वो बात नहीं होनी चाहिए। मैं काबिल तारीफ समझता हूँ कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस समाअत कर रहे हैं, हमें उनके ऑर्डर का इंतजार करना चाहिए। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने रिमार्क्स दिए, हम बाद में बैठेंगे जब हाईकोर्ट में समाअत मुकम्मल होगी। समाअत हाईकोर्ट के हुक्मनामा आने तक मुलतवी करते हैं, चीफ जस्टिस ने कहा। सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान की जेल में हालत के बारे में तफसीलात भी वहां पर जो है ना वो तलब कर ली। फिर हाईकोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के लिए बहुत जल्दबाजी में, उन्होंने कहा जी हाईकोर्ट से सुप्रीम कोर्ट के लिए बहुत जल्दबाजी में निकला हूं।
समाअत दोबारा हाईकोर्ट में शुरू हो गई। अदालत इस वक्त सजा मुअत्तली की दरखास्त पर समाअत कर रही है। सजा मुअत्तली की दरखास्त पर अदालत में मेरिट्स पर गहराई में नहीं जाएगी। ये सवाल तो आएंगे कि मुल्जिम को हक दिफा है, दिया ही नहीं दिया गया। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाईकोर्ट अब अमजद परवेज से बात, उन्होंने कहा जनाब ये देखे ना, अमजद परवेज साहब कहते हैं आपने स्टेट को जो है ना वो इसके अंदर फ्रीक नहीं बनाया। तो उन्होंने कहा जनाब स्टेट मुल्जिम ऑलरेडी जो है वो स्टेट की कैद में है और ये सारी चीजें, यानी कि अभी बहुत जो है ना वो लंबी समाअत चली, चीज़ें बहुत ज़्यादा थी। लेकिन आप चूंकि गर्मी जिस जगह में मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ यहाँ पे गर्मी बहुत ज़्यादा है, आप मेरी हालत देख ही रहे हैं इस वक्त। शायद यहाँ का एसी जो है ना वो काम नहीं कर रहा है। तो मुझे कंक्लूड करना पड़ेगा, सिर्फ इतना कह दूँ कि अमजद परवेज साहब को भी आज जो है ना वो उड़ा दिया। चीफ जस्टिस बजाते खुद ही उनके आर्गूमेंट्स ऐसे थे और जो लतीफ़ खोसा साहब थे उनके दलाइल इतने मजबूत थे, इतने शानदार थे, इतने ज़बरदस्त थे कि शायद उसके आगे सब की जो है वो बस हो गई है और बड़े बड़े जो है ना वो बस हो गए हैं। सो ये आज की सूरत हाल थी। कल तक मुलतवी हुई है, लेकिन कल तक मुलतवी करके भी जो है ना वो जो करना चाह रहे हैं वो नहीं होगा। इमरान खान को रिहा करने के अलावा और कोई ऑप्शन इस वक्त जो है वो मौजूद नहीं है। अपना ख्याल रखिए। खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।